नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज हम साइंस पढ़ाने वाले हैं। साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला लेक्चर है। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो कि हम पढ़ाएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, वास्तव में रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों क्रिया प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री के जनक यानी पिता माने जाते हैं लेवाइजियर या लेवाइसिए कह सकते हैं। लेवाइसिए केमिस्ट्री की देश के पिता मिस्र को माना जाता है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के देश के पिता केमिस्ट्री के देश के पिता मिस्र को माना जाता है। सबसे पहले जानेंगे परमाणु क्या। निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। अणु जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं तो अणु बनते हैं। जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं तो अणु बनते हैं, और जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो तत्व या पदार्थ बनते हैं। निर्जीव वस्तु की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। निर्जीव वस्तु की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। अणु जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं। जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं। तत्व या पदार्थ जब बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो तत्व या पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो पदार्थ बनते हैं। परमाणु और जो अणु होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन तत्व या पदार्थ का अस्तित्व होता है। परमाणु
परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। परमाणु जो होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परंतु रासायनिक क्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। परमाणु की परिभाषा, पदार्थ है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पहले हम जाने कि परमाणु में क्या क्या हो सकता है। परमाणु में क्या क्या हो सकता है। परमाणु में क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसान, फोटॉन। परमाणु में क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसान, फोटॉन। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन यह एक अस्थायी मूल कण होता है। इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी मूल कण होता है। यह एक अस्थायी मूल कण है। यह है अस्थायी मूल कण है। जो कि विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यह एक अस्थायी मूल कण, इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी मूल कण होता है जो कि रासायनिक क्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो कि रासायनिक क्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी 1897 ईस्वी में।
इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, यह ऋणावेशित होता है, यह ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणे 10⁻31 9.1 गुणे 10⁻31 kg। इसके बाद हम प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था 1919। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1919 में किया था। 1919 में और भी खोजे हुए थे, जैसे प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1919 में किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1919 में अगर देखा जाए तो यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद प्रोटॉन का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। यह धनावेशित होता है, यह धनावेशित होता है, यह धनावेशित होता है। प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1919 में किया था। नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। इस पर आवेश प्लस 1.6 में 10⁻⁻19 कूलम्ब। द्रव्यमान जो होता है 1.67 में 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अंतर कितने वर्षों का अंतर है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितने वर्षों का अंतर है? लगभग 22 वर्षों का अंतर। लगभग 22 वर्षों का अंतर। लगभग 22 वर्षों का अंतर है। इसके बाद हम लेते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का प्रयोग तत्वांतरण में होता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, यानी यह आवेश रहित होता है। अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता। अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता। कोई आवेश नहीं होता। यह एक अस्थायी कण है। यह एक अस्थायी कण है। अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में होता है। न्यूट्रॉन का प्रयोग नाभिकीय विखंडन में होता है।
नाभिकीय विखंडन में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगभग 13 वर्षों का अंतर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच अंतर लगभग 13 वर्षों का, लगभग 13 वर्षों का अंतर है, लगभग 13 वर्षों का अंतर है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज पर एक बहुत ही प्रचलित ट्रिक है, एक पर नाच, एक पर जी नाच। एक, या यूं कह सकते हैं एक पर गई नाच, एक पर गई नाच, एक पर गई नाच। ईट का क्या मतलब होगा? ई से इलेक्ट्रॉन होगा और ट से थॉम्सन होगा। एक का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब हुआ थॉम्सन या जे थॉम्सन कह सकते हैं। पर गई का क्या अर्थ होगा? प का मतलब होगा प्रोटॉन, र का मतलब होगा रदरफोर्ड, इन्होंने नामकरण किया था रदरफोर्ड। गई का मतलब है गोल्ड स्टील, इन्होंने खोज किया था प्रोटॉन का, गोल्ड स्टील, गोल्ड स्टील। यदि आपके प्रश्न में एग्जाम में जो है अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, अगर ऑप्शन में गोल्ड स्टील ना हो, अगर रदरफोर्ड दिया गया तो आप रदरफोर्ड पर टिक करेंगे, अन्यथा जो है आप गोल्ड, अगर आपका गोल्ड स्टील भी दिया गया और रदरफोर्ड भी दिया गया तो आप गोल्ड स्टील पर जो है टिक करेंगे खोज के लिए, और नामकरण अगर पूछा गया तो रदरफोर्ड। अगर मान लीजिए ऑप्शन में गोल्ड स्टील नहीं है तो आप रदरफोर्ड पर टिक करेंगे। इसके बाद हम पॉजिट्रॉन पर बात करते हैं। पॉजिट्रॉन दो शब्दों से मिलकर बना। पॉजिट्रॉन जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना, पॉजी धन ट्रॉन। पॉजी का अर्थ होता है पॉजिटिव, ट्रॉन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ यह है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ क्या होता है पॉजिटिव, यानी दो शब्दों से मिलकर बना। पॉजिट्रॉन दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉजी धन ट्रॉन, पॉजी धन ट्रॉन। पॉजी का अर्थ होता है पॉजिटिव, ट्रॉन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, एंडरसन ने किया था 1932। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932। यानी हम यूं कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज और पॉजिट्रॉन की खोज एक ही समय है। पॉजिट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान आवेश चक्रण इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यदि हम एक पॉजिट्रॉन को जो है, यदि हम एक पॉजिट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से जो है अगर लड़ा दिया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो पॉजिट्रॉन धनावेशित होता है, पॉजिट्रॉन यानी यह धनावेशित होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। यह किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनको जो है
खत्म करना हो, इलेक्ट्रॉन को वहां से नष्ट करना हो, तो क्या करेंगे, पॉजिट्रॉन को लड़ा देते हैं, जिससे कि सारा इलेक्ट्रॉन जो है नष्ट हो जाता है, सिर्फ बचता क्या है, नाभिक बचता है। मान लीजिए जो है ये आपका नाभिक हो गया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये क्या है, परमाणु। ये आपका क्या हुआ, परमाणु। ये जो है नाभिक हो गया और ये जो है इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस n। n यहाँ पर क्या है, नाभिक है, P क्या है, प्रोटॉन है, और n क्या है, न्यूट्रॉन। तो अगर जो है मान लीजिए कि अगर इसके चारों तरफ, यानी इस नाभिक के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अगर इसको हमें खत्म नहीं नष्ट करना हो तो एक पॉजिट्रॉन को लड़ा देंगे, जिसका आंसर आएगा क्या, 0 आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और पॉजिट्रॉन जो है धनावेशित होता है। एक पॉजिट्रॉन, जब एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन मिलते हैं, एक न्यूट्रॉन मिलते हैं, तो 2 गामा फोटॉन बनते हैं। तो 2 गामा फोटॉन बनते हैं। जब एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन को मिलाते हैं, मिलते हैं, तो 2 गामा फोटॉन बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।